हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 का मराठी सब्जेक्ट और उसका 8th पोएम कोणापासून काय घ्यावे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हम उनसे वो चीज़ें ले सकते हैं। इसीलिए इसका नाम ही जो है, टाइटल भी जो है वो है कोणापासून काय घ्यावे, यानी कौन से एलिमेंट से, किस एलिमेंट से, नेचर के किस एलिमेंट से हम क्या चीजें ले सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ये। आपको मैं एक्सप्लेन करने के बाद में, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आपको एक पूरा इसको गा के भी सुनाऊंगी, जैसे मैंने पिछले दोनों पोएम्स को गा के सुनाया था। इसे लिखा है नीलम माणगावे ने। नीलम माणगावे ने ये पोएट्री लिखी है, कोणापासून काय घ्यावे। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ बच्चे जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी झाड़ के नीचे भी है, ये सन है, मून है, स्टार्स है, यहाँ पे झरना आपको दिखाई दे रहा है, मिट्टी है, प्लांट्स है, बहुत सारी चीजें हमारे नेचर में, आसपास में हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो उन सभी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ मेरे ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियोस समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, आपके बहुत ही काम आते हैं पढ़ाई करने में, तो इसे लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर से कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोणापासून काय घ्यावे बाय नीलम माणगावे। ठीक है, सबसे पहला है सूर्यापासून रंग घेऊया। अब सूर्य इज सन। सन से हमें क्या लेना है? कलर्स, रंग घेऊया। अब देखो, जब सन राइज होता है और जब सन सेट होता है तो कितना ब्यूटीफुल स्काई हो जाता है, एकदम कलरफुल, ऑरेंज, मतलब अलग अलग शेड्स हो जाते हैं, रेड, कभी कभी पर्पलिश भी हो जाता है, अलग अलग शेड्स हो जाते हैं। तो सूर्य से हम क्या लेंगे? ये सब सन के राइज और सेट के वजह से ही होता है ना। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है, तो उस बीच तो एकदम व्हाइट रहता है दोपहर में, और फिर बाद में सुबह और शाम को थोड़ा स्काई का कलर अलग अलग हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं सूर्यापासून काय घेऊया, सूर्यापासून रंग घेऊया, चंद्रापासून ही शांति। चंद्र यानी मून। अब ये मून जो है देखो, एकदम शांत स्वभाव का रहता है, रात का समय कितना एकदम शांति रहती है। तो इसीलिए चंद्र जब आता है तब एकदम शांति वाला माहौल होता है, उसे ठंड भी कहते हैं, मतलब एकदम ठंडक का सिंबल भी कहते हैं। चंद्रापासून शांति, तो चंद्र से हम क्या लेंगे? शांति, कामनेस। ओके। चमचमणाऱ्या ताऱ्यापासून दिव्य घेऊया कांती। और चमचमणाऱ्या ताऱ्यापासून, ये जो स्टार्स है जो ट्विंकल करते रहते, चमचमणाऱ्या यानी जो ट्विंकल करते हैं ये स्टार्स, ताऱ्यापासून यानी इन सितारों से जो ट्विंकल करते रहते हैं, दिव्य घेऊया कांति, इनसे हम वो ब्राइटनेस लेंगे जो कि बहुत ही दिव्य है, प्योर है। ये ब्राइटनेस नेचुरल है, इनकी खुद की लाइट है। तो ये हम इनसे ले सकते हैं, जो हमारे पास, हमारे अंदर, खुद के अंदर होता है, हमारी ब्राइटनेस, हमारा स्पार्क। हम कोई भी काम करते हैं, हम अपनी जब क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो मतलब हम हमारा खुद का स्पार्क दिखा रहे हैं। तो हम ये कहाँ से ले सकते हैं? ये हम तारों से ले सकते हैं। फुलापासून गंध घेऊया कोकिळाकडून गाणे। अब फूलापासूनी, फूल यानी फ्लावर्स से हम क्या ले सकते हैं? खुशबू। फ्लावर्स बहुत ही खुशबूदार होते हैं। तो फूलापासून गंध घेऊया, गंध यानी खुशबू। कोकिळापासून गाणे, कोकिळाकडून गाणे। कोकिळ यानी कोयल। ठीक है, कोकिला पक्षी जो है, कोयल, जो बहुत ही सुरीला गाना गाती है, तो उससे हम गाने ले सकते हैं, यानी कि सुरीलापन, मीठी मधुर आवाज। ठीक है। झुळझुळणाऱ्या झऱ्यापासून घेऊ नवे तराणे। और जो झरा है, झुळझुळणाऱ्या झऱ्यापासून, यानी कि ये जो ब्रेक हो के, गिर के, पहाड़ों पर से कट के, उतर के ये जो झरना बन रहा है, इस झरने से हम क्या ले सकते हैं? झुळझुळणाऱ्या झऱ्यापासून घेऊ नवे तराणे। ये जैसे मानो अपने आप में एक नया म्यूजिक बना रहा है, तो खल 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 आवाज आती है दूर से भी हमें। जब हम कहीं और खड़े हैं और दूर कहीं कोई झरना अगर बह रहा होगा तो हमें उसकी भी खलखल आवाज आती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं घेऊ नवे तराणे, जैसे मानो कोई नया संगीत बन रहा हो, हर दिन नया कुछ बन रहा हो। झाड़ापासून घेऊ सावली। अब झाड़ जो है हमें छाया देते हैं, शेल्टर देते हैं, तो हम
मतलब खुद धूप में खड़े रहते हैं अडीग, लेकिन वो दूसरों को छाया देते हैं, शेल्टर देते हैं। तो हमें ऐसा बनना है। झाड़ापासून, झाड़ों से हम क्या ले सकते हैं? शेल्टर सीख सकते हैं, शेल्टर देना, कि दूसरों को शेल्टर देवें। मातीपासून जगणे, ये देखो मिट्टी में से ये नया लिविंग बीइंग प्लांट निकल रहा है। तो मिट्टी से हम क्या सीख सकते हैं? जीना सीख सकते हैं, क्योंकि हर नए दिन मिट्टी कुछ ना कुछ उपजाऊ हमें देते ही है। ठीक है। गडगडणाऱ्या ढगापासून घेऊ जीवन गाणे, और जो गड़गड़नाऱ्या ढग है, ढग यानी क्लाउड्स, क्लाउड्स जब बिजली चमकती है तो आवाज होते हैं, गड़गड़ गड़गड़ आवाज ऐसे होते हैं। तो उनसे हम क्या लेते हैं? घेऊ जीवन गाने। जीवन गाने यानी हमारी जिंदगी में भी सुख और दुख होते रहते हैं। वैसे ही क्लाउड्स, सफेद क्लाउड्स है यानी सुख का रूप बोलते हैं हम, हैप्पीनेस बोलते हैं। और डार्क क्लाउड्स अगर है तो उनको ग्लूमी बोलते हैं, दुखी, मतलब जो बोलते हैं ना कि सैड टाइम्स, वो कहेंगे हम। तो गड़गड़नाऱ्या ढगान पासुनी, तो जो ये गरज रहे हैं ढग, उनसे हम क्या ले सकते हैं? घेऊ जीवन गाने, मतलब हमें जिंदगी कैसे जीनी है उसके बारे में हमें उनसे सीख लेनी है। प्रभात काली एक शिकुया जगवित जीव जगुया। अब प्रभात काली, अर्ली मॉर्निंग, एक शिकुया, हम एक काम हम सबको मिलकर करना है। जगवित जीव जगुया, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी को हम अवेकन करें। प्रभात काली, अर्ली मॉर्निंग, सबको हम उठाए, राइज करें। संध्या समय एक होनी सारे मित्र हंसुया, और शाम के समय हम सभी दोस्त मिलकर एक साथ में ठहाके लगाएंगे, हंसेंगे, हंसी मजाक करेंगे। तो प्रभात काली हमको एक होकर क्या करना है? जितने भी जो लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको जगाना है। और संध्या समय यानी कि शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तब हमें सबको एक होकर हंसना है, अपने दोस्तों को भी हंसाना है। सारे मित्र हंसुया, नीलम माणगावे। अब एक बार मैं ये पूरा पोएम आपको पढ़ देती हूँ। सूर्यापासून रंग घेऊया चंद्रापासून शांती, चमचमणाऱ्या ताऱ्यापासून दिव्य घेऊया कांती, फुलापासून गंध घेऊया कोकिळाकडून गाणे, झुळझुळणाऱ्या झऱ्यापासून घेऊ नवे तराणे, झाडापासून घेऊ सावली, मातीपासून जगणे, गडगडणाऱ्या ढगापासून घेऊ जीवन गाणे, प्रभात काळी एक शिकुया जगवित जीव जगुया, संध्या समय एक होवनी सारे मित्र हंसुया, बाय नीलम माणगावे। तो इसी के साथ मेरा ये पोएम एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।